हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में। और मैं अर्णव सर आज आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिविस डॉट स्ट्रक्चर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन के लिए किस प्रकार लिखते हैं या कैसे लिविस डॉट स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग दिखाते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ करें, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6 × 2 और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसमें से हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं 16 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। अगर हाइड्रोजन रहता तो उसके लिए डुप्लेट। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना है। इसके बाद सेंटर एटम जैसे कार्बन और बाकी जो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करोगे? जिसका एटॉमिसिटी ज़्यादा होगा वो सराउंडिंग, जिसका कम होगा वो सेंट्रल। तो कार्बन का एटॉमिसिटी यहाँ 1 है, ये सेंट्रल, ऑक्सीजन का 2 है, तो ये सराउंडिंग। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 1 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्यूपाई हुआ, और इसमें भी 6 कर लेना है। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 6 और 2 ऑक्टेट। अब हम लोग देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज़ किया। 6, 6, 10 और 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया है। 6, 6, 12 और यहाँ 14, यहाँ 2, 16। लेकिन कार्बन जो है उसके पास अभी मात्र 2 बॉन्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब इसके कारण होगा क्या? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरीके से शो कर देंगे। तो सभी एटम का क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसमें क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीजन जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शो करना। कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको हम लोग इस तरीके से शो कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO का। ये फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका भी क्या करना है? पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना है? 4, ऑक्सीजन का 6, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका कोई सेंट्रल और सराउंडिंग की बात नहीं है। सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में
सिंगल बॉन्ड देना है और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो सराउंडिंग ऑक्सीजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और कितने इलेक्ट्रॉन सभी हो गए 6 और यहाँ एक बॉन्ड मतलब 8 और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया जो कार्बन के पास हम शो कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट तो अचीव कर लिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और एक बॉन्ड मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट के लिए। तो एक ये पेयर और दूसरा ये पेयर ऑक्सीजन का कौन सा पेयर अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले बॉन्ड पर शिफ्ट किया जिसके कारण अब स्ट्रक्चर आएगा सिंगल बॉन्ड की जगह में ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाया और यहाँ पर इसके पास केवल एक अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा और कार्बन के पास भी एक अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन इधर 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पर ऑलरेडी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो 6 और 2 क्या हो गया 8। तो इस तरीके से देख सकते हो कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर आयन का किस प्रकार से ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उससे पहले इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग देखेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आयन के लिए। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है CO3 2-। तो CO3 क्या होता है कार्बोनेट आयन। इसमें भी सारे प्रोसेस सेम है। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 ऑक्सीजन का 6 × 3 + 2 माइनस रहने पर वो ऐड हो जाएगा और प्लस रहने पर वो माइनस होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 24 इलेक्ट्रॉन और इन्हीं 24 इलेक्ट्रॉन से सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पार्ट में सेंट्रल एटम को इस प्रकार से लिख दो और 3 ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड के साथ शो कर दो और बाहर में 2- यहाँ मेंशन करना है। अब हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करो जो सराउंडिंग में है। तो यहाँ पर हर एक का ऑक्टेट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन का हमने यूज़ किया 6 3 18 और 3 बॉन्ड में 6 24 इलेक्ट्रॉन का हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। लेकिन जो सेंट्रल कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड यानी जो सेंट्रल कार्बन है वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए। कोई भी ऑक्सीजन अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब इसके कारण स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड और बाकी एज इट इज रखना है। यहाँ 2- 1 पेयर गया 2 पेयर बच गया। अब ये पूरा इस प्रकार से जैसे था पहले वाला उसको कंप्लीट करो। तो अब देखोगे प्रत्येक एटम जो है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है 6 to 8 6 to 8 4 4 8 और यहाँ कार्बन का 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एक अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना
डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से हर एक का कर देना है, और जो रेस्ट पार्ट बच रहा है उसको भी कर दो। इस तरीके से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सभी एटम का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का। एक और इसमें हम बता रहे हैं, ध्यान देना नोट करके, कि कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर दिया हुआ है 2-। तो 2- का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन पर, यहाँ क्या दिया है CO3 2-। 3 ऑक्सीजन है, 2 पर नेगेटिव चार्ज, तो 2- हो गया। और 1 ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होगा। जब ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड, और नॉर्मली ऑक्सीजन क्या होता है डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। जो भी पैटर्न इजी लगे उसको ऑप्ट कर लेना है। तो यहाँ बाहर में फिर 2- लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप कि ये टॉपिक हाउ टू राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप लोग आगे प्रैक्टिस करोगे। ClO4-, NO3-, NO2-, ClO4-, PO4 3-, इन सब का लेविस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके अगर चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हो। नंबर है 9608446005। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट जो हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे इसका नाम है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।